वैसे तो कहावत है कि लालच बुरी बला है। आमतौर पे लोग ज़्यादा पैसों के लालच में या किसी ज़्यादा वस्तु के लालच में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन आज का जो किस्सा है उसको हम लालच की श्रेणी में रखें या फिर एक ऐसी कैटेगरी में रखें कि भाई जब कोई इंसान लेट्स से कि वो टैक्सी ड्राइवर है, वो किसी सफ़र में जाता है, किसी सवारी को छोड़ने जाता है। अगर उसका वन वे की जो सवारी है कि एक ही तरफ जाना है, उसने जो अपना जो भी रेंट है उसको पे कर देना है और उसके बाद जब टैक्सी ड्राइवर खाली आता है, अब कई लोग कह सकते हैं कि भाई उसने तो दोनों तरफ का चार्ज कर लिया होता, तो अगर वो खाली आता भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कईयों का कहना है कि भाई अगर खाली आ ही रहा है तो रास्ते में अगर कोई किसी सवारी को उठा कर लेकर आ जाए, उसको पिक करके ले आए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कई बार बात बड़ी हो या छोटी, ये तो बात की बात होती है, बात काफ़ी खौफनाक हो जाती है। ऐसा ही हुआ सुधीर के साथ। सुधीर काफ़ी समय से कैब चला रहा है। आज तक उसको किसी भी ऐसे खौफनाक वाक़ये का सामना करना ही नहीं पड़ा। सुधीर बाकी ड्राइवर्स की तरह भी उन्हीं सड़कों पर टैक्सी चलाता है जहाँ पर दूसरे ड्राइवर चलाते हैं, और अमूमन कई बार बात की जाती है कि किसी ऐसी सड़क पर ऐसे हादसात होते हैं और उन्हें ऐसी चुड़ैलें भूत दिखाई देते हैं, लेकिन सुधीर के साथ कभी कोई वाक़या हुआ नहीं। कई बार सुधीर मजाक मजाक में ये बात कहता भी था कि भाई ये भूत प्रेत मुझे क्यों नहीं नज़र आते हैं। शायद किसी ने काफ़ी करीब से सुन लिया। क्या है किस्सा, बढ़ते हैं इस किस्से की ओर, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब वाला काम जरूर कर लीजिएगा। और एपिसोड नंबर 270 में मैंने कहा था कि भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि चलो देखते हैं कि इस वीडियो पे कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं, और अभी तक उस वीडियो पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब मैं इस चीज़ को काफ़ी पॉइंट करके बात करता हूँ कि भाई सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तब सब्सक्राइब करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं भाई, आप रोज़ चैनल देखते हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं, शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। छोटा सा काम है, इसलिए आज भी वही चीज़ दोहराइए, यानी कि मैं वेट कर रहा हूँ। जो लाल बटन है यूट्यूब पे आपको नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपने कर दिया होगा। और लाइक हाइप जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्रिटिकल फीडबैक ऑल्सो वेलकम। सो अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। किस्सा है, जैसे मैंने कहा, सुधीर का। सुधीर एक कैब राइडर है, टैक्सी ड्राइवर है। आमतौर पे वो बड़े शहर में रहता है, तो ज़्यादातर वक्त तो उसका कैब चलाने में चला जाता है। लेकिन कभी कभार कोई टूरिस्ट अगर उसको अच्छा मिल जाए और फिर वो पहाड़ों की तरफ भी कैब चलाता है। अब ऐसा ही उसको एक टूरिस्ट मिलते हैं, फैमिली होती है बेसिकली, और इनके पास इनोवा थी। बड़ी गाड़ी होने की वजह से ज़्यादा सवारी होने की वजह से ज़्यादा रेंट मिलना था। तो जो भी इनका रेट फाइनल हुआ, अब उस फैमिली ने तकरीबन 1 हफ़्ता वहाँ पे रुकना था। 1 हफ़्ता तो ये वहाँ पे रुक नहीं सकते थे, तो सिर्फ वन वे का फाइनल हुआ। ये जाते हैं और मसूरी में छोड़ देते हैं, जो भी उनका एग्रीमेंट था उसको सवारियों को छोड़ आते हैं। अब ये सोचते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि मुझे अच्छे खासे पैसे तो मिले ही हैं, जैसा मैंने कहा कि 2 तरफ के पैसे मिलते ही हैं, चाहे हम 2 तरफ की राइड लें या ना लें। तो ये सोचते हैं कि एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, हो सकता है कि कोई सवारी मिल ही जाए। थोड़ा सा लालच मन में आना लाजमी था कि भाई अब मैं बिल्कुल खाली गाड़ी लेकर जाऊँगा, हो सकता है कि एक आधी सवारी मिल जाए, चलो मेरा जाने का डीजल का खर्चा ही पूरा हो जाएगा। इसी उम्मीद में ये वेट करते रहते हैं, लेकिन वेट करते करते रात हो जाती है। कोई भी सवारी इनको मिलती नहीं उस रूट की। अब ये सोचते हैं कि भाई चलो शायद किस्मत में नहीं था, जो जितना था उतना तो कम से कम आ ही गया मेरे पास। अब ये मसूरी से निकल जाते हैं, कुछ ही दूर आगे चलते हैं, और अब मौसम एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाता है। पहले धीमी धीमी जो बारिश थी, अब वो तूफ़ानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी। ये शाम के 6 सवा 6 बजे के आसपास मसूरी से निकले थे, लेकिन बारिश तेज़ होने की वजह से इनको गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और तकरीबन 1.5 घंटे का इनको वेट करना पड़ा। जब बारिश थोड़ी सी धीमी हुई, ख़त्म नहीं धीमी हुई, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई रात का सफ़र है, रात का सफ़र करते हैं, रश कम होगा, मैं जल्दी से अपने गंतव्य की तरफ पहुंचूंगा, कल जाके फिर वही कैब चलानी है, क्यों रास्ते में रुक के अपना टाइम वेस्ट करना। अब ये चल पड़ते हैं दोबारा से। जैसा मैंने कहा कि कई बार किस्मत पलटी खाती है, उस समय तो इनको यही लगा।
क्योंकि कुछ ही दूरी पर इनको एक औरत नज़र आती है। उसने ओवरकोट डाला हुआ था, एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे खड़ी हुई थी। ये सोचते हैं कि मैं क्या इसके पास जाके गाड़ी धीमी करूं? लगता है कि इसको शायद कैब की ज़रूरत होगी। ये सोच रहे थे कि नहीं भाई, अगर मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ कहीं कोई गलत ना सोच ले। इसी सोच से इन्होंने जो गाड़ी की स्पीड धीमी की थी उसको अचानक फिर से बढ़ा देते हैं, लेकिन शायद ये जिस बात की उम्मीद लगा रहे थे वही होता है। वो लड़की धीमे से हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाती है लिफ्ट के लिए। इनको लगता है कि भाई चलो ये अच्छा हो गया। ये गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं, जी मैडम। तो वो लेडी कहती है कि जो भी जगह का नाम था जो मैं नहीं मेंशन करूँगा, तकरीबन वो जगह इनसे कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पर थी। वैसे भी रास्ते में पड़ती थी तो कोई बहुत बड़ा इशू था नहीं। अब ये कहते हैं ठीक है मैडम, जो भी रेट फाइनल होता है ये गाड़ी के बीच में यानी पिछली सीट पे बैठ जाती है। अब ये गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। एक चीज़ ये महसूस ज़रूर करते हैं कि जब ये लेडी या लड़की जो भी है गाड़ी में बैठती है, जब ये वहाँ पर खड़ी थी, बारिश धीमी धीमी तो पड़ रही थी, लेकिन ये किसी भी शेल्टर में नहीं खड़ी थी। पेड़ भी था, लेकिन पेड़ में इतना तो होता नहीं है कि एक भी बूंद शरीर पर ना पड़े। ये नोटिस करते हैं कि जो उसका ओवरकोट था वो बिल्कुल जैसे खाकी रंग का होता है ना, यूनिफॉर्म जैसा होता है पुलिस की, बिल्कुल वैसा था। अगर वहाँ पर पानी की बूंदें पड़ी हों या कुछ गीली हो तो वो साफ नज़र आ जाता गीली, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि उस ओवरकोट पर तो एक भी बूंद पानी की नहीं पड़ी, जो काफ़ी अजीब थी। खैर ये इस बात को कोई ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है और अपने गाड़ी चलाने की तरफ ध्यान देते हैं। अब ये गाड़ी चलाते जा रहे थे, धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार पकड़ती जा रही थी। जहाँ पे मोड़ आते थे अचानक से गाड़ी रुकती थी। एक चीज़ जैसे मैंने कहा कि इनको फिर खटक रही थी कि चलो वो तो जो था पानी की बूंद पड़ी, पानी पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन जब से ये जो लेडी है ये गाड़ी में जब बैठी थी तो इसको ना, जो सुधीर थे इनको ना कुछ अजीब से तरीके का, एक कह सकते हैं कि कैफियत हो रही थी अजीब से तरीके की। उनको सर दर्द होनी शुरू हो चुकी थी। अब ये उस समय तो शीशे नीचे करते हैं गाड़ी के कि थोड़ी सी जो फ्रेश एयर है बाहर आए, क्योंकि बारिश पड़ने की वजह से उन्होंने शीशे ऊपर कर लिए थे ताकि जो पानी है अगर कोई आसपास से व्हीकल गुजरे तो उसका पानी अंदर ना जाए। लेकिन अब ये शीशे थोड़े डाउन कर देते हैं। अब जैसे ये शीशे अगले पिछले दोनों डाउन करते हैं तो ये थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि ये यूजुअल बात हो सकती है, लेकिन डर तो जाते हैं कि उस लेडी के बाल ऐसे हवा में उड़ रहे थे जैसे मानो कुछ चुड़ैल पीछे बैठी है। ये तो एकदम से डर जाते हैं। वो चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी बिल्कुल बीच में। तो ये जल्दी से शीशे थोड़े से और ऊपर करते हैं ताकि बाल बहुत ज़्यादा हवा में बिखरे हुए नज़र ना आए इनको। अब ये गाड़ी आगे चलाते जा रहे थे। सर दर्द इनका बढ़ता जा रहा था। इनको अजीब सी तरीके की घुटन महसूस हो रही थी। फिर ये सोचते हैं कि चलो ऐसा करता हूँ भाई, रात का समय है, थोड़ा बहुत इनको डर तो लग रहा था। ऊपर से अब एक लड़की बैठी है, मतलब थोड़ा सा डर भी रहता है कि भाई कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो ये भजन लगा देते हैं। अब जैसे ही ये भजन लगाते हैं ना, वो लड़की काफ़ी ऊंचा बोलती है, बंद कर इसको, काफ़ी बदतमीजी से, ऊंची और काफ़ी बदतमीजी से। ये एकदम से डर जाते हैं, कहते क्या हुआ मैडम? मैंने कहा ना बंद कर इसको, मेरा सर दर्द हो रहा है। अब ये धीरे धीरे कहते हैं कि सर दर्द मैडम मेरा भी हो रहा है, तो फिर बंद करना, क्यों चला के रखें? अब ये डर जाते हैं कि भाई फिर वही बात की लड़की है, कोई बात करूँगा बदतमीजी के जुमरे में आ जाएगा, क्या फ़ायदा। ये धीरे से भजन को मतलब बंद कर देते हैं, रेडियो बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। अब गाड़ी आगे चलती जा रही थी। जो मौसम था फिर से अलग होता जा रहा था। अब एक पॉइंट पर क्या था, जो मेन रोड था जो इनके गंतव्य की तरफ भी जा रहा था, और इनके मुताबिक वो ही सड़क जो जैसे कहा था कि 100 किलोमीटर आगे जाके कोई XYZ गांव है उस तरफ जा रही थी। आगे एक मोड़ था जो थोड़ी ऊंचाई की तरफ जा रहा था, पहाड़ की तरफ जा रहा था। तो ये लड़की कहती है कि इस तरफ गाड़ी मोड़ लो। ये कहते हैं कि मैम जो आपका गांव है, जिसकी जो सी भी आपने जगह कही है, वो तो अगले रास्ते के बीच में गएगा। कहते नहीं नहीं नहीं, वो मैंने दूसरी तरफ से जाना है, दूसरी तरफ से बढ़ता है, और ये रास्ता से नहीं जाऊंगी, दूसरी तरफ से जाऊंगी। अब ये सोचते हैं कि भाई गलती तो मेरी है, क्योंकि मुझे पहले पता होता तो मैं पहले इसके बारे में बात कर लेता। अब सवारी खुद कह रही है कि भाई इस रास्ते से जाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
खैर ये इस रास्ते से पहले कभी गए नहीं थे, तो ये कहते हैं कि मैम मुझे इस रास्ते का पता नहीं है, तो मैं मैप लगा लूँ? तो ये कहती है कि मर्जी है तुम्हारी। अब ना ये मोबाइल से मैप लगाते हैं, मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल डाउन था, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था। इनको बहाना मिल चुका था। ये थोड़ा सा गाड़ी को रोक के रिलैक्स होके कहते हैं कि मैडम बात ऐसी है कि मैप चल नहीं रहा, तो मैं फिर सीधे रास्ते से जाऊंगा, कि यहाँ से अगर रास्ता भटक गया, रात का टाइम है, बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, तो दोनों के लिए दिक्कत हो जाएगी। वो लड़की कहती है कि मैप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं तुझे बताती जाऊंगी, जैसे जैसे कह रही हूँ वैसे वैसे गाड़ी लेकर जाते रहना। अब इनको इस चीज़ का डर तो सता रहा था कि मैं किसी कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाऊंगा, कहीं कोई ये गैंग गुंग का चक्कर तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, डाल लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, रास्ता ही है, रास्ते में गांव होंगे, लोग भी आ जा रहे होंगे, चल पड़ते हैं। अब जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया था ना, वो रास्ता काफ़ी संकरा था। मतलब एक गाड़ी या बिल्कुल मुश्किल से दो गाड़ियाँ पास हो जाए ऐसा तो था, लेकिन बिल्कुल जो खाई थी उसमें कोई भी किसी तरीके की शील्ड नहीं लगी हुई थी। अगर गाड़ी गलती से टायर फिसला तो सीधा गाड़ी लुढ़कती हुई नीचे जाएगी, इस तरीके का रास्ता था। इनको डर भी सता रहा था, ऑल दो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर थे, लेकिन अब ये कुछ मुसीबत में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो वो सवारी पीछे बैठी हुई थी वो अचानक से खांसना शुरू कर देती है, तेज़ी से खांसे जा रही थी। तो ये कहते हैं कि मैडम मैं पानी दूँ, मेरे पास बोतल है? तो वो ऐसे हाँ में हाथ सर अपना हिलाती है। तो ये जल्दी से, जो उनकी नॉन ड्राइविंग सीट पर पानी पड़ा हुआ था, पानी की बोतल पड़ी हुई थी, ये बोतल उसको पकड़ा देते हैं। अब वो कुछ देर पानी वगैरह पीती है, उसकी पानी पीने की आवाज़ आती है, और फिर वो बोतल खुद ब खुद उस नॉन ड्राइविंग सीट पर रख देती है। जब वो नॉन ड्राइविंग सीट पर बोतल रख रही थी, हल्की सी गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर गुर्राया। एकदम से हिलते हैं, अपनी तिरछी निगाहों से देखते हैं, तो इनको लगता है कि शायद यहाँ से आवाज़ आई है। फिर सोचा कि शीशा मैंने थोड़ा सा नीचे किया, आसपास कोई जानवर होगा। खैर ये इस चीज़ को सोचकर फिर उसके बाद अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। लेकिन सब नॉर्मल था नहीं, क्योंकि अब इनके साथ जो होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल था। कुछ समय गाड़ी चलाते जा रहे थे, ये अब ना थोड़ा सा ध्यान देने लग पड़े थे उस सवारी की ओर। इनको शक हो रहा था, तो इन्होंने अपना शीशा थोड़ा सा सेट किया ताकि बीच बीच में सवारी की तरफ भी ध्यान जाए। अब ये आंखों से मतलब ऐसे देख रहे थे, फिर गाड़ी चलाना, थोड़ी देर बाद फिर देखना। अचानक से क्या होता है कि एकदम से ये देखते हैं तो वो भी इनकी तरफ देख रहे थे, बड़े गुस्से से, और फिर बदतमीजी से कहती है कि मेरी शक्ल देखता रहेगा कि गाड़ी चलाएगा? तो ये कहते हैं कि मैम मैं शक्ल आपकी नहीं देख रहा, मैंने पीछे भी देखना होता है कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही, उस हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी ड्राइव करनी होती है। अब आप बिल्कुल बीच में बैठी हैं तो शीशा, वो आपकी भी शक्ल साथ में नज़र आ रही है। तो ये फिर थोड़ी बदतमीजी में बात करती है कि गाड़ी चलाने की तरफ ध्यान दे, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा, वैसे भी पड़ने ही वाला है। जब ये बात करती है तो इनकी तो रूह तक कांप जाती है। समझ नहीं इनको लगती कि क्यों कहा इस बात को, लेकिन फिर भी डर तो जाते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि अब ये अपने आप को और फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। जिस रास्ते पर ये जाते जा रहे थे वो रास्ता कहाँ इनको लेके जा रहा था इनको नहीं पता था। अब ये उस लेडी के सहारे थे, क्योंकि वो कह रही थी कि जहाँ पर कोई मोड़ मुड़ना होगा मैं तुझे बता दूंगी। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मोड़ आया नहीं था, वो रास्ता घुमावदार तो था लेकिन मेन रोड थी। पहाड़ी की तरफ चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे, ये सोच रहे थे भाई मैं कहाँ फंस के आ गए। मैं ज़्यादा कमाने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर मेरा सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। अब इनके मन में काफ़ी विचार आ रहे थे, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते इनका ध्यान एकदम से नॉन ड्राइविंग सीट पर जाता है, जहाँ पर उस औरत ने, उस लेडी ने बोतल रखी थी। जब ये उस बोतल को ध्यान से देखते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पानी की बोतल लाल रंग की कैसे हो गई, पानी लाल कैसे हो गया। ये डर जाते हैं। पहले ये सोचते हैं कि भाई मैं देखूं तो सही ध्यान से, क्यों हुआ लाल, कैसे हुआ, कहीं लिपस्टिक की वजह से तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये दोबारा उसको शीशे में देखते हैं तो उसके होंठों और उसके आसपास खून लगा हुआ था। ये कैसे हुआ? ये थोड़ी सी इनको ज़रूर होती है कि भाई मैं, जैसे होता ना, केयर होती है कि भाई कोई किसी वजह से कोई होंठ तो नहीं फट गया। ये घबराते हुए पूछते हैं कि मैम ये आपका होंठ तो नहीं फट गया, ये आपका खून निकल रहा है। तो फिर वो बदतमीजी से बात करती है, अपनी गाड़ी आराम से चलाता रहा, इस तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं।
इनको लगता है कि यार बड़ी बदतमीज़ है। एक तरफ मुझे चिंता हो रही है कि भाई मैं पूछ रहा हूँ कोई चोट तो नहीं लग गई, फर्स्ट एड है मेरी गाड़ी में। दूसरी तरफ ये मेरे साथ बदतमीजी से बात करती आ रही है, और अब इनको थोड़ा सा गुस्सा भी इस चीज़ से आ रहा था। खैर, ये अब गाड़ी आगे चलाते जा रहे थे। कुछ समय बाद इनको गाड़ी में अजीब से तरीके की बदबू आने लग पड़ती है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर गाड़ी के अंदर पड़ा हो। ये दोबारा से देखते हैं उस लड़की को। अब उसका खून जो है कुछ ज़्यादा ही था। वही खून उसके ओवरकोट पर भी लगा हुआ नजर आ रहा था। इनको ये डर सता रहा था। अभी इनके मन में ये ऐसी की बात नहीं थी कि कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई प्रेतनी हो सकती है। इनके मन में ये बात थी कि भाई कोई साइको तो नहीं है, पागल तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फंसा दे। ये सोच रहे थे कि परमात्मा जल्दी से सफ़र इसका ख़त्म हो, नहीं भी पैसे देगी तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो मैं इसी रास्ते से, मतलब चलो जैसे भी उस रास्ते पे जाके मिल ही जाऊंगा, कोई बात नहीं। जैसे ही इसका जो गांव कस्बा जो भी आएगा मैं तो उसको उतारने की करूँगा। लेकिन इंसान कई बार सोचता कुछ है, होता कुछ है। अचानक से गाड़ी को झटके लगते हैं। 2-3 झटकों के बाद गाड़ी रुकती है। ये सोचते हैं अरे यार, इसी को अभी रुकना था यहाँ पे। ये गाड़ी से उतरते हैं, बोनेट ऊपर करते हैं। जितना इनको नॉलेज थी उतना वो देखने लग पड़ते हैं, लेकिन समझ इनको कुछ आ नहीं रहा था कि गाड़ी आखिर रुकी क्यों। अब ये आसपास देख रहे थे, बिल्कुल वीरान, बारिश पड़ रही थी, बादलों की गर्जना अलग ही तरीके से इनको डरा रही थी। अचानक इनको ना कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे मानो जैसे कोई टायर से हवा निकल रही हो। अब ना ये देखते हैं कि फर्स्ट जो पहला टायर होता है गाड़ी का, ड्राइविंग सीट वाला टायर होता है, वहाँ पर देखते हैं कि कोई पंक्चर वगैरह तो नहीं होगा। भाई ये भी अलग से मुसीबत होगी, इसमें तूफ़ानी बारिश में अब जो स्टेपनी है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। अब ये नीचे झुकते हैं, देखते हैं, देखते देखते इनका अचानक ध्यान अंदर की तरफ जाता है। इन्होंने तो एक लड़की को बिठाया था, लेकिन वहाँ पर एक लड़की नहीं बैठी थी, वहाँ पर 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी। बिल्कुल एक ही तरह के कपड़े, एक ही तरह की शक्ल, बस सामने ऐसे जैसे बुत बनकर बैठी हैं। अब इनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये तो गए। इन्होंने गाड़ी में किसी और को नहीं बल्कि किसी पिशाचनी, किसी प्रेतनी को बिठा दिया है, और उसकी जो मंशा है वो साफ है कि वो मुझे ऐसे सुनसान रास्तों पर लेके जा रही है जहाँ पर मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। ये जल्दी से बोनेट को नीचे करते हैं। जैसे ही ये बोनेट को नीचे करते हैं, इन्होंने सोचा था कि बोनेट को नीचे करके मैं भागूंगा यहाँ से, लेकिन एक सर्द हाथ इनके कंधे पर लगता है। अब वो लड़की अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसके बड़े बड़े दांत, मुंह पर लगा हुआ खून, उड़ते हुए बाल। इनके रोंगटे खड़े हो गए देखकर, लेकिन यही सिर्फ काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। आप सोच रहे होंगे हाँ 3 होंगी, नहीं, वो 3 भी नहीं थी। वो पूरी की पूरी सड़क पर जहाँ तक नज़र जा रही थी, वहाँ तक उनको एक ही तरह की वो पिशाचनियाँ नज़र आ रही थी। ये उनका छल था, क्या था, कुछ नहीं पता, लेकिन इनको जितनी मर्जी वो पिशाचनियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अपनी मौत के रूप में नज़र आ रही थी। अब ये कंपकपाए जा रहे थे, कह रहे थे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो यहाँ से जाने दो। देखो मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, रहते कि बस ये टैक्सी चलाता हूँ, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा। वो पिशाचनी ऊंची ऊंची हंसते हुए कहती है, खून, खून मिलेगा तुम्हारा, और मुझे तुमसे क्या चाहिए। जवान खून है, इसी की तलाश में तुम्हें रहती हूँ। सुंदर लड़की देखकर रोक ली ना गाड़ी, अब पछताने का वक्त नहीं है। बस तेरे गर्म खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। जैसे ही वो हंसती है, उसके पीछे सारी जितनी भी उसको नजर आ रही थी सभी हंसने लग पड़ती हैं। ये तो दुआ कर रहे थे भाई कोई गाड़ी गुड़ी तो पास में निकले, मैं जैसे मर्जी करके रोकूं, लेकिन जिस रास्ते पर वो इनको लेकर आ चुकी थी
उस रास्ते पर कोई गाड़ी का निकलना तो दूर की बात, किसी जानवर तक की आवाज नहीं आ रही थी। बस वो थे, वो पिशाचनी थी और उनकी मौत। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इनको बस अपनी मौत साक्षात नजर आ रही थी, और किस तरीके से होगी ये भी नजर आ रहा था। किस तरीके से इनकी चीर फाड़ होगी, किस तरीके से इनका खून का एक एक कतरा चूस लिया जाएगा, किस तरीके से इनकी लाश तक नहीं मिलेगी। सुधीर नाम का कोई टैक्सी ड्राइवर होता भी था, किसी को पता तक नहीं लगेगा। सिर्फ अब ये अपनी मौत को स्वीकार करने के अलावा क्या कुछ कर सकते थे? जी, ये सोचते हैं कि भाई मरना तो है ही, लेकिन इसके हाथ चढ़ के नहीं मरूंगा। जैसा मैंने कहा कि वो एक संकीर्ण सी सड़क थी, इस तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ थी एक खाई। ये सोचते हैं कि मैं खाई में छलांग लगाता हूँ, मरना तो है, कम से कम मरने के बाद ये मेरा जो मर्जी करे, जिंदा रहते हुए तो मुझे कष्ट नहीं होगा, एक ही बार गिरने का कष्ट होगा, उसके बाद सब खत्म। ये एक जोरदार जयकारा लगाते हैं, जय बजरंग बली, और जल्दी से सड़क के किनारे की तरफ भागते हुए छलांग लगा देते हैं। पीछे चीखों की ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी। ये बस गिरते जा रहे थे, लुढ़कते जा रहे थे, और मन में जय बजरंग बली करते जा रहे थे। अब खेल खत्म हो चुका था, या शायद अभी बाकी था, क्योंकि जब इनको होश आती है तो ये अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। जैसे ही ये हॉस्पिटल में अपने आप को देखते हैं, इनको तो यकीन नहीं आता। डॉक्टर खड़ा हुआ था साथ में, इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, और ये कहते हैं मैं जिंदा हूँ। और डॉक्टर थोड़ा सा मजाक किया तो वो कह रहा था कि भाई मेरे हिसाब से स्वर्ग में तो हॉस्पिटल नहीं होते, हॉस्पिटल नाम की चीज़ तो सिर्फ दुनिया में होती है, और तुम इस समय इसी दुनिया में हो भाई। बस शायद डॉक्टर की उस बात से इनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, लेकिन मुस्कान और बढ़ जाती है जब ये अपने बीवी बच्चों और अपने माता पिता को देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, इनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन खुशी के, क्योंकि इन्होंने तो इस बात को मान लिया था कि ये अब बच नहीं पाएंगे। लेकिन एक कहावत और है, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। अब ये फिलहाल के तौर पर कुछ भी समझने की स्थिति में थे नहीं कि भाई क्या हुआ इनके साथ। मतलब इनको तो ये पता था ना कि जंप लगा दी, उसके बाद क्या हुआ, किसने मुझे बचाया, मैं सच में बच भी गया हूँ कि नहीं, कहीं ये सपना। पर सपना तो जिंदा लोग लेते हैं, इसका मतलब जिंदा तो हूँ मैं। खैर, कुछ समय अपने परिवार वालों से बात करते हैं, फिर उनको थोड़ा सा तसल्ली होती है, वो शौक से निकल जाते हैं, और फिर अब ये खुल के बात करना शुरू करते हैं कि भाई मैं बचा कैसे। अब किस्मत देखो, किस्मत कहाँ से कहाँ लेके जाती है। वो जो खाई थी ना, बेसिकली वो एक सड़क को ही फॉलो कर रही थी, जो उसके नीचे एक सड़क थी, ये वही मेन सड़क थी। कौन सी मेन सड़क? जिस सड़क से इन्होंने जाना था। धीरे धीरे वो उनको पहाड़ के ऊपर लेके जा रही थी, काफ़ी डेंस इलाके में, जहाँ पर इनको शायद वो कच्चे इलाके में, कच्चे रास्ते में लेके जाते, लेकिन गाड़ी ख़राब होने की वजह से उसने सोचा कि यहीं पर काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि सुधीर इतनी हिम्मत भी कर देगा कि वो जंप लगा देगा, उससे मरना नहीं पसंद करेगा। अब कुछ बातें कैसी, जैसे कहते हैं ना, इत्तेफाक कैसे हो जाता है कि जब इन्होंने उस खाई से जंप लगाई, चोटें तो उनको आनी थी, लाजमी थी, लुढ़कते हुए जा रहे थे, इनकी बाजुओं पर चोट लगी, हड्डी टूटी, पसलियों पर चोट लगी, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये थी कि इनके सर पर चोट नहीं लगी। खरोंचे वगैरह तो आई, लेकिन गहरी चोट नहीं लगी, किसी बड़े पत्थर से नहीं टकराए। एक चीज़ ये, अब जो खाई में ये गिरे, यानी कि बेसिकली तो नीचे सड़क थी, ये उस खाई का वो पॉइंट था जो सबसे कम था। यहाँ पर कुछ ही फीट जाकर नीचे सड़क आ जाती थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा ना, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। इंसान हिम्मत करे, बस परमात्मा बचाने के लिए आपको तैयार रहता है। अगर आप बैठे रहोगे और कहेंगे कि परमात्मा बचा देगा, कभी हो जाए एक दो बार, लेकिन हर बार नहीं होता। शायद इन्होंने पहली बार हिम्मत की। अब जैसे ही ये लुढ़कते जा रहे थे और जब सड़क पर आने की बारी आई, ये एक गाड़ी पर गिरते हैं, गाड़ी की छत पे गिरते हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा चोट
नहीं लगनी थी, क्योंकि छत जो होती है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, डेंट पड़ जाता है, अब्जॉर्व कर लेती है शॉक वेव को। लेकिन आपको मालूम है क्या, कौन सी गाड़ी पर आकर गिरे? एम्बुलेंस पर। एक एम्बुलेंस गुजर रही थी, उस पर आके गिरते हैं। वो एम्बुलेंस किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में, जो क्रिटिकल केस था, वापिस आ रही थी, यानी कि एम्बुलेंस भी खाली थी। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? ये एक मिसाल है कि जब आपकी किस्मत आपका साथ दे, बुरा वक्त तो सबके पास आता है, सबके साथ आता है, सबके साथ बुरा होता है, लेकिन उस बुरे में अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो किस्मत कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है। अगर वो सड़क पर गिरते, उनको और गहरी चोट आनी थी। अगर कोई वहाँ पर होता ना, तो हो सकता है कि वो पिशाचनी, उसने कौन सा कोई टिकट लेकर नीचे आना था, आकर इसको दबोचती और इसका खून चूस लेती। लेकिन अब एम्बुलेंस में 2-3 लोग थे, तो नज़र नहीं आ सकती थी वो इतने लोगों के बीच। और अगर एम्बुलेंस ना होती, या कह सकते हैं मैटर ऑफ सेकंड, या एम्बुलेंस आगे गुजर जाती है, फिर नीचे गिरते, चोट ज़्यादा लगनी थी, फिर पिशाचनी का शिकार हो जाते हैं। या फिर एम्बुलेंस कुछ सेकंड बाद आती और एम्बुलेंस के बिल्कुल सामने गिरते हैं, एम्बुलेंस के ब्रेक न लगती, उसके नीचे आ जाते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो जानी थी। लेकिन एक गिरे भी एम्बुलेंस के ऊपर आकर, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल हो गया। ऑन द स्पॉट जल्दी से इनको एम्बुलेंस के बीच में रखा गया, दोबारा से एम्बुलेंस मोड़ के हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे जाके इनकी जो वॉलेट वगैरह थी, वहाँ से इनके एड्रेस का पता लगा भी ये टैक्सी यूनियन वगैरह जो होती है। फिर जो इनकी गाड़ी नंबर है वो इतला की गई कि भाई कहाँ पे है। न चली बात, अगले दिन गाड़ी जब साइड पे लगी मिली, तो जो पेट्रोलिंग वगैरह पुलिस करती है, उनको पता लगा कि एक ऐसी इनोवा गाड़ी खड़ी हुई है लावारिस। पता लगा जी उसका ड्राइवर तो हॉस्पिटल में है, तो गाड़ी को भी साइड पे किया गया, सब कुछ हुआ। इनको होश काफ़ी दिन बाद आई, क्योंकि सर पे चोट नहीं लगी थी, लेकिन शायद जो जख्म थे उसकी वजह से इनकी बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगा। फिर जब होश आई, अपने को ठीक महसूस किया, सही सलामत पाया, अपने परिवार को सही सलामत पाया, परमात्मा का शुक्रिया किया, महाबली महावीर जी का शुक्रिया किया, सही समय पे नाम लिया, शायद उन्होंने ही बचा लिया। उस एम्बुलेंस वाले का शुक्रिया किया, उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ का शुक्रिया किया। तो ये किस्सा था सुधीर का, जिसका एंड काफ़ी ड्रामेटिक हुआ, लेकिन उसके बाद सुधीर ने कभी भी इस बात की हिमाकत नहीं की, क्योंकि जो उसकी किस्मत में था वो तो उसको मिल चुका था। अब किस्मत से ज़्यादा पाने की इच्छा थी, और किस्मत कहाँ लेकर जा चुकी थी। फिर सुधीर उस रास्ते पे दिन के समय में गए, फिर वहाँ पर कुछ उन्होंने गांव वालों से पूछने की कोशिश की, लेकिन उनको काफ़ी अलग अलग वर्जन्स मिले। कईयों ने कहा कि यहाँ पर चुड़ैल है, जो अमूमन ऐसे लोगों को मिलती है जो अकेले होते हैं, अगर उनके जाल में फंस जाएं तो उनको मार देती हैं, लाश तक नहीं मिलती। भाई इस खाइयों में कहाँ पर वो लेके जाके शिकार कर देगी, किसी को क्या पता लगेगा। बात उनकी भी ठीक थी। कईयों ने कहा कि यहाँ पर पहाड़ों में छलावा होता है, जो अलग अलग रूप धारता है, वो छल करता है और लोगों को मारता है। लेकिन सुधीर को इस बात का विश्वास था कि वो चुड़ैल ही थी, वो पिशाचनी थी, जो इनको किसी ऐसे सुनसान रास्ते में लेकर जा रही थी कि जहाँ पर ना ये मिलते, ना इनकी गाड़ी मिलती। जैसे मैंने कहा कि कोई जान ही ना पाता कि सुधीर नाम का कोई था भी। उम्मीद करता हूँ किस्सा और उसका अंत खास तौर पर आपको पसंद आया होगा। एक उम्मीद उन लोगों को भी मिली होगी जो जीवन से हार चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि बस अब ख़त्म ही है, लेकिन ज़िंदगी किस वक्त करवट ले जाए, किस वक्त अचानक एक तिरछा मोड़ आपकी सारी ज़िंदगी बदल सकता है। ये किस्सा इसी बात का प्रतीक है। एक ही रात में वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी से एक ऐसे मौत के साए में आ चुके थे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, और एक ही रात में उस मौत के साए में, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि बस अब खेल ख़त्म है, उससे सीधा दोबारा ज़िंदगी की ओर आए। इसी का नाम है ज़िंदगी। सो इसी बात पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। सोनू आज काफ़ी खुश था, आखिर उसकी इच्छा भी तो पूरी होने वाली थी। सोनू काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहा था कि भाई जो उनके खेत हैं वहाँ पर रात के समय में जब पानी वगैरह लगाया जाता है तो उसको लेकर जाया जाए। हर जो बच्चों की इच्छाएं होती हैं, खुले वातावरण में जाना, और जो बड़े करते हैं ख़ास तौर पर उनको ऑब्ज़र्व करना, उनको देखना, वैसी हरकतें करना। अब सोनू के एक बड़े भाई हैं राजीव सोनू से तकरीबन कुछ 8 साल बड़े हैं। राजीव के कंधों पर खेतीबाड़ी का बोझ भी है, उनके पिताजी भी करते हैं, लेकिन जब
उनके पिताजी अवेलेबल नहीं होते गांव में, तो राजीव ही खेती बाड़ी में जाते हैं, वहाँ पर ही मतलब वो खेतों में जाते हैं, पानी वगैरह लगाते हैं। अब जो सोनू है वो काफ़ी समय से, बच्चे बाल हट जिसे कहते हैं, वो भी कोशिश करते रहे लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। पर अब सोनू की उम्र कुछ 13 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। आखिर वो घड़ी आएगी जब सोनू को उसकी डिमांड के सामने हाँ सुनने को मिली। जब सोनू ने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तो बड़ा हो रहा हूँ, अब तो जाने दो भाई के साथ। अब इनकी बेसिकली जॉइंट फैमिली थी। इनके जो चाचा चाची जी हैं वो बेसिकली खेती बाड़ी का काम नहीं करते, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो घर में भी ऐसा कुछ था नहीं कि माँ अकेली है। तो माँ भी कहती है कि अरे राजीव इसको लेके जाना, इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है। राजीव भी हंसता है, कहता है चल ठीक है आज तू मेरे साथ चली जा। अब सोनू के तो जैसे मानो पर लग जाते हैं। वो तो बस अब रात का इंतजार कर रहा होता है कि भी रात को खेतों में जाएंगे, वहाँ पर जैसे हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी, आग जलाएंगे, कुछ खाने का सामान लेकर जाएंगे। नॉस्टैल्जिया फील कर रहा था बेसिकली वो। अब रात का समय आ जाता है। जो राजीव है वो अपने हथियार उठाता है और सोनू को कहता है चल भाई चलते हैं। उनको कुछ सामान देता है सोनू को कि भाई पकड़, उठा ले साथ में। अब सोनू और राजीव चलते चलते जा रहे थे। सोनू कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि राजीव भैया ने जो वो बात कही थी वो कितनी सच थी, लेकिन जो उसके बाद मेरे साथ हुआ वो सच था। अब राजीव कहते हैं सोनू को कि मेरी बात सुन, चाहे मैं रात को जितनी मर्जी गहरी नींद सो रहा हूँ, तूने आसपास नहीं जाना। जितना दायरा होगा, जो भी डेरे का दायरा होगा, उसी के बीच में रहना। और कोई दूर से कहीं आवाज़ आए ढोल ताशे की, बाजा बजाने की, तो तूने अट्रैक्ट नहीं होना भाई। अब सोनू कहते हैं कि भैया क्या हुआ? तो राजीव कहते तुझे पता नहीं क्या हुआ? कहते नहीं, तुझे पता नहीं दर्शन बाबा के साथ क्या हुआ? तो सोनू कहता दर्शन बाबा कौन? अरे भाई हमारे दर्शन, अच्छा हमारे दर्शन बाबा, क्या हुआ, क्या हुआ? तो कहते हैं कि अरे भाई सच में तो नहीं पता। सोनू कहता है अगर पता होता तो मैं क्या पूछता। अरे भाई वो तो बाल बाल बच्चे हैं। कहते कैसे? उन्होंने भूतों की बारात देख ली थी। अब सोनू ने ये चीज़ पहली बार सुनी थी। कहता भूतों की बारात, भैया वो कैसी होती है? तो सोनू को फिर राजीव बताते हैं कि भाई ये जो भूतों की बारात होती है, ये कई बार किसी को नज़र आती है। इंसान जा रहा होता है रास्ते पे और उसको अचानक ही सामने काफ़ी लोग नज़र आने लग पड़ते हैं, और भूतों की बारात होती है। वो ढोल ढोल ताशे बजाते जाते हैं, जो भी होते हैं, मतलब म्यूज़िक वगैरह जो भी होता है बजाते जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना होता है कि उनकी तरफ देखना नहीं है। जैसे ही हमने ऐसी बारात देखी तो हमने उसी समय मुड़ जाना है, दूसरी तरफ हो जाना है। लेकिन अगर बारात में से किसी ने हमारी तरफ देख लिया और वो हमें बुलाने लग पड़े, हमने जाना नहीं है। अगर हम चले गए तो फिर ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई चमत्कार ही होता है कि हम जिंदा बच जाएं। तो सोनू पूछते हैं कि दर्शन अंकल का क्या हुआ, दर्शन बाबा का? तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी भूतों की बारात कल देख रही थी। तो सोनू कहता है मतलब वो, पर गांव में तो कुछ ऐसा है। अरे भाई जिंदा है, जिंदा है। मैंने क्या कहा था, चमत्कार ही हुआ कुछ। उन्होंने गले में कोई ताबीज़ पहना हुआ था जिसकी वजह से उनकी बचत हो गई। नहीं तो अब वो भी कहीं भूतों के साथ ही बारात में सम्मिलित होकर इधर उधर भटक रहे होते और किसी को शिकार बना रहे होते। ये सुन के सोनू डर जाता है कि भाई एक तो हम सुनसान खेतों में जा रहे हैं, ऊपर से भैया मुझे डरा रहे हैं। क्या ये बात सच में होती भी है या सच भैया सिर्फ डराने की बातें कर रहे हैं? वो अपने भाई के चेहरे को गौर से देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं थी, जिससे समझ पा रहे थे कि शायद जो उनके भाई कह रहे हैं वो सच है। लेकिन उनको इस बात की तसल्ली थी कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कब तक साथ रहता? ये पैदल जा रहे थे खेतों की ओर। कुछ दूरी पर चलने के बाद राजीव कहते हैं रुक यार मैं शौच करके आता हूँ, मुझे बहुत तेज़ लगी है, तो मैं ज़रा झाड़ियों में शौच करने जा रहा हूँ, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, यहीं पे रुकना। कहते ठीक है। अब ना राजीव शौच करने झाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। ये 2-4 मिनट वेट करते हैं कि भाई भैया अभी तक आए नहीं है। ये अपने भाई को आवाज़ लगाते हैं तो किसी तरीके की कोई आवाज़ आती नहीं। ये डर जाते हैं कि भाई भैया गए कहाँ पे, क्योंकि अब इनको बिल्कुल दूर से आवाज़ आ रही थी, हल्की हल्की, जैसे कोई बड़ी दूर से कई बार होता है ना कि ढोल ताशों की आवाज़ आ रही होती है, जो धीरे 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 बढ़ती जा रही थी।
ना जाने ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे मेरे मन में क्या आया, कि मैं अपने भाई की बात को कैसे भूल गया। अब मैं अपने भाई की चिंता छोड़कर उसी जो आवाज़ आ रही है उसी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। जैसे ही मैं उस तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, वो आवाज़ तो तेज़ होती जा रही है। एक बड़ी सुगंधित, बड़ी खुशबूदार स्मेल जो थी वो मुझे आ रही थी, जैसे बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। अब क्या होता है कि मैं उन झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और ये क्या देखता हूँ, कुछ ही दूरी पर मुझे एक बहुत बड़ी बारात नजर आती है। खेतों के बीच से बारात कैसे चल रही थी, वो खेत भी इतनी, जो भी सिंचाई का सीजन चल रहा था, मतलब जो भी उन्होंने फसल बीजी थी वो खेत बिल्कुल खाली थे, बंजर खेत, उसमें वो बारात जा रही थी। अब ये अभी ना जाने उस म्यूजिक से, उस साउंड से मंत्रमुग्ध हो चुके थे, ये नहीं पता, लेकिन बस ये धीरे 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 बढ़ते जा रहे थे। अब अचानक से उस बारात में से इनको कोई देखता है, वो इनकी तरफ देखते हैं और हाथ से इशारा करने लग पड़ते हैं। अब ये भी ना जाने किस कैफियत में थे, धीरे 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 बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही दूरी रह गई थी, इनकी गर्दन पर एक जोर से तमाचा पड़ता है। 2 मिनट के लिए तो ये बिल्कुल हिल जाता है कि भाई क्या हुआ। जब पीछे देखते हैं तो पीछे थे दर्शन बाबा। दर्शन बाबा की आंखें बिल्कुल लाल हुई हुई थी और उनको गुस्से की तरफ देख के कह रहे थे, गालियां निकाल के कहते हैं, अरे तू क्या करने जा रहा है वहां पे, अरे भूतों की बारात है ये, तुझे नहीं पता क्या। कहते हैं, अब मैं जब डर के मारे पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो चेहरे मुझे पहले बिल्कुल ठीक नजर आ रहे थे, अब वो चेहरे बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे। मैं देख के डर जाता हूँ। दर्शन बाबा मेरा हाथ पकड़ते हैं और बड़े गुस्से से मुझे लेके जाते हैं, चल मेरे साथ। ना जाने इतने लापरवाह कैसे लोग हैं, रात को बच्चों को बाहर वैसे ही छोड़ देते हैं। अब ना कुछ दूरी पर जब मैं, मतलब पहले तो मुझे जो पड़ी थी उसकी दर्द हो रही थी, अब क्या हो रहा था, वो बारात में से कोई मेरे तरफ आ नहीं रहा था और ना ही मैं बारात को देखने की हिम्मत कर रहा था। फिर धीरे धीरे मैं उन्हीं झाड़ियों में आना शुरू हो जाता हूँ जिन झाड़ियों से मैं निकला था, और मुझे ये महसूस होता है कि दर्शन बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं और डर जाता हूँ। मैं दर्शन बाबा को बोलते हुए जा रहा हूँ और झाड़ियों में आगे बढ़ जाता हूँ कि भाई कहाँ मुझे छोड़ के चले गए। कुछ ही देर बाद वो झाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं और मेरे भाई सामने जैसे ही मुझे देखते हैं मेरी तरफ भागते हुए आते हैं, मुझे गले लगा लेते हैं कस के, भाई कहाँ चल गया था तू, अरे सोनू कहाँ चल गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। सोनू कहता है कि मैं तो भैया आपको आवाज़ लगाया जा रहा था, आपकी आवाज़ ही नहीं, मतलब मेरी आवाज़ नहीं आपको सुनी। तो सोनू कहता है नहीं, उसका भाई कहता है नहीं, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी भाई, मैं तो सोच करके जब आया तो यहाँ पर था ही नहीं, सामान यहाँ पे पड़ा था। तो सोनू कहते हैं कि भैया ऐसे ऐसे मैंने भूतों की बारात देख ली। जैसे ही राजीव सुनते हैं तो वो डरने लग पड़ते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोनू उनको सारा किस्सा बताता है और कहता है कि भाई वो दर्शन बाबा जी, ना जाने दर्शन बाबा कहाँ से आ गए, अरे वो तो बीमार पड़े हुए हैं, पता नहीं। वो दर्शन बाबा ने, देखो उनके जो गर्दन है, देखते हैं गर्दन पर छाप लगी हुई थी। दर्शन बाबा ने मुझे बहुत तेज से मेरी गर्दन पे मारी और गुस्से से मुझे वहां से लेकर आके चले गए। अब राजीव मतलब धन्यवाद कर रहे थे मन ही मन में कि चलो शुक्र है दर्शन बाबा पता नहीं कहाँ से गए, लेकिन अब दर्शन बाबा हैं कहाँ पे। खैर अब ये कहते हैं कि भाई अब ना माहौल ये नहीं कि हम खेतों की तरफ जाए, ये भूतों की बारात का ना आजकल कुछ दिनों से ये ऐसे ऐसे कि लोगों को भ्रम में डाल रही, तो हम ना घर वापस चलते हैं, अभी नहीं है, नहीं तो तुझे नुकसान हो सकता है। खैर अब ये भागते भागते घर चले जाते हैं। घर जाके इनको एक खबर सुनने को मिलती है कि दर्शन बाबा कुछ समय पहले दुनिया से चल बसे। जैसे ही ये खबर सुनते हैं इनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई तो फिर वो कौन थे। अब ये सारा किस्सा अपने माता को, अपने चाचा चाची को बताते हैं तो फिर यह निष्कर्ष निकलता है कि दर्शन बाबा तो अपना शरीर छोड़ गए, लेकिन जाते जाते वो सोनू को बचा गए, उनकी आत्मा सोनू को बचा गई। अगर वो समय पर ना आती तो आज सोनू भी उसी बारात में शामिल होता भूत बन के। तो ऐसी कुछ नेक आत्माएं होती हैं जो किसी इंसान को मरने से भी बचा लेती हैं। दर्शन बाबा की आत्मा उन्हीं में से एक थी। छोटा किस्सा था लेकिन बड़ा दिलचस्प, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम आज के एपिसोड को विराम लगाए, हम शुरू करते हैं कमेंट्स का सिलसिला और देखते हैं कि हमारे
प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने कौन कौन से कमेंट्स दिए हैं, क्रिटिकल कमेंट्स, अप्रिशिएशन और सुजेशन तीनों चलती हैं, तो तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डी बरार कर रहे हैं, नाइस जी, लव फ्रॉम पंजाब फरीदकोट। गोल्डी बरार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल देखने के लिए, प्यार देने के लिए। सचिन गुप्ता कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, कहानी अच्छी थी, थैंक यू जी सचिन जी। सरबजोत सिंह जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर रिप्लाई भाई, बिग फैन, लव, पॉजिटिव वाइब्स। सरबजोत सिंह जी थैंक यू सो मच, आपकी तरफ से ही पॉजिटिव वाइब्स हैं तो काम चल रहा है। मेरा माधव जी कह रही हैं राधे 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 राधे। मेरा माधव जी, आपने नाम भी बताया था, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। देन नवी रेटेड कह रहे हैं कि स्टोरी मस्त होती है, जैसे स्टार्ट करना है वैसे करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सजेशन के लिए। तो यानी कि आपको स्टार्ट करने का तरीका पसंद आ रहा है। सचिन पंडित जी कह रहे हैं कि नंबर 1 कंटेंट स्टोरी टेलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आप जैसे व्यूज़ की वजह से हर स्टोरी को अपलोड करने का दिल करता है। आई वॉच, आप ही कह रहे हैं कि सचिन जी कह रहे हैं, आई वॉच मैनी हॉरर पॉडकास्ट एंड स्टोरी टेलर बट आफ्टर वॉचिंग योर चैनल आई एम एडिक्टेड टू योर वॉइस। थैंक यू सो मच भाई। अस्तित्व उपाध्याय कह रहे हैं, कई बार बताऊँ क्या नाम बोलने में क्या दिक्कत होती है, जैसे आपका हैंडल है ना, तो एक ही उसमें पूरे होते हैं, मतलब स्पेस नहीं होती, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। मरून फाइल बुलाओ, हाँ मरून भाई, उनका शायद नाम कुछ कश्यप करके है, मुझे याद नहीं। तो अभी क्या नहीं है भाई, अभी ना बहुत बड़े चैनल को मैं करता नहीं हूँ, चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन फिर भी करके देखेंगे, बड़े अच्छी उनकी नरेशन होती है। ऑफिशियल मैक्रोस गेमिंग कह रहे हैं मस्त वीडियो है भाई, हॉरर कौन में जा रहे हो क्या भाई आप? मैं भाई पीसी यूज़र हूँ तो मुझे हाइप वाला ऐसा कुछ दिखता नहीं। ऑफिशियल मैक्रोस भाई क्या हाल है आपका? आप काफ़ी समय बाद कमेंट करते हैं। और हॉरर कौन में मुझे दिव्य अग्रवाल मुझे मिले थे यूट्यूब फैन फेस्ट में, और उन्होंने इनवाइट वैसे किया था, बट अभी कुछ ऐसा प्लान है नहीं है, क्योंकि स्केड्यूलिंग काफ़ी बिजी चल रही है। कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जाऊँ, और आप अगर आएंगे तो मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने। और जो आप हाइप की बात कर रहे हैं ना, वो शायद उस पर नहीं आती पीसी, ये सिर्फ मोबाइल के ही यूट्यूब पे इसका फीचर है, उस पर नहीं है। तो एक बार वैसे मैंने चेक किया था, नहीं है, हाँ आपको मोबाइल पे जाके हाइप करना पड़ेगा। वर्चुअल वाइब्स कह रहे हैं, वाइफैक्ट्स कह रहे हैं, सुनील भाई जस्ट फॉर वंस प्लीज से माई नेम, गिव मी ए शाउट आउट प्लीज, आई हैव कमेंटेड सो मैनी टाइम्स, प्लीज सुनील बिग ब्रो से माई नेम, हनी चौधरी फ्रॉम तुगलकाबाद विलेज एंड वन शाउट आउट प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम वर्चुअल वाइब भाई, आपका नाम है हनी चौधरी जी, तो आपका नाम ले लिया। कई बार क्या होता है कि कमेंट्स ना छूट जाते हैं, तो सॉरी फॉर दैट कि अगर आपका कमेंट छूट गया, आपने कहा मेरा नाम भी ले लीजिए। तो सबसे पुराना सब्सक्राइबर हूँ, थैंक यू सो मच भैया, आप अभी तक बने हुए हैं। देन सिद्धार्थ गेमिंग हाउस जी कह रहे हैं कि आपका चैनल करोड्स में ग्रो होगा फॉर श्योर, टॉप सर्च में आता है आपका नरेशन, कीप इट अप। अक्षय सर इज नॉट ओनली बट द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स क्रू मेंबर एट योर प्लेस। अरे भाई अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्रिलियंट कमेंट, आपके इस मोटिवेशन से ही हमारा भी दिल करता रहता है। अच्छा, एक थोड़ा सा सजेशन है मिस्टर ट्रैवलर वर्मा, ये कह रहे हैं भाई आप जब स्टोरी स्टार्ट करते हो तो डायरेक्ट मत किया करो, पहले स्टोरी का प्लॉट बताया करो, एक सस्पेंस क्रिएट किया करो और फिर स्टार्ट किया करो स्टोरी के लिए, पहले करियर तो करो ऑडियंस को। ट्रैवलर भाई, या तो आप स्टोरी को 5-6 मिनट बाद सुनना शुरू करते हो, या तो फिर आप कोई ऐसा काम करते हो, स्टोरी सुनते हो जिसमें आपका स्टोरी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता। मैं जब भी कोई स्टोरी शुरू करता हूँ, मैं उस स्टोरी का एक छोटी सी उसकी टीज़र बताता हूँ कि फलाना पर्सन कुछ ऐसे गया, अब हम किस्से को शुरू करते हैं। तो वो क्या होता है, आई थिंक देर इज़ सम लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार आप ध्यान से किस्से को सुनिए जब मैं शुरू करता हूँ, तो फिर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो कहना चाह रहे हो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। बट एनीवेज थैंक यू फॉर योर सजेशन, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। अच्छा, अंकित कादयान कह रहे हैं टोटल हाइप 1.3 के, इसका मतलब क्या है ब्रो? अंकित भाई जो ये अनीत भाई जो ये हाइप होती है ना, हाइप पे मुझे 1300 पॉइंट्स मिलते हैं,
तो वो उसकी मतलब है कि एक हाइप करने पर 1300 पॉइंट्स मिलते हैं, उसका मतलब ये है। अच्छा, सागर बरवाल जी, भाई बहुत बड़ी आपने बात कर दी, मुझे सच में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। आप कह रहे हो कि भाई बिना सब्सक्राइब किए ही नोटिफिकेशन शो हो जाती है, तो सब्सक्राइब क्यों करना? भाई ये तो गलत बात है ना। अगर आप कहानियाँ सुन रहे हो, आपको नोटिफिकेशन बिना सब्सक्राइब किए भी आ रहा है, तो सब्सक्राइब करते क्या जाता है आपका? फ्री में तो सब्सक्राइब कर रहे हो। ये कौन सा मेंबरशिप है जहाँ पर आपको 29 रुपये खर्चन करने पड़ेंगे? और इससे भी बढ़िया आपको किस्से सुनने को मिलेंगे जहाँ पर लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या फिर भूतों की बारात, या मुर्दों की ट्रेन, या फिर ऐसा एक खौफनाक फार्म हाउस हो जहाँ पर जो आत्मा भटक रही है वो मांगती है बलि। ये तो वो किस्से हैं ना जिसमें आपको परचेज करना पड़ेगा मेंबरशिप, लेकिन वो भी किस्से हैं। 300 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं, पॉडकास्ट हैं, जो मेरी कोशिश होती है आपको रोज़ के रोज़ एक नया एपिसोड प्रोवाइड करने की, और बदले में क्या डिमांड होती है? छोटी सी सब्सक्राइब करने की, जो फ्री में है बिल्कुल। तो अगर आप कर देंगे तो भाई थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पर्सनली तौर पर नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं भाई, आप देख ही रहे हैं, ये भी मैटर करता है। खैर, मुझे उम्मीद है सागर भाई किसी दिन ये भी मैसेज डालेंगे कि भाई सब्सक्राइब कर दिया, ले तेरे मुंह पे मारा। आ, मीट के गेमर्स कह रहे हैं जय श्री कृष्णा भाई। शैलेश शर्मा कह रहे हैं थम्स अप, तो थम्स अप। अंकित हजारिका, लव फ्रॉम असम, लव फ्रॉम असम भाई। खैर, आ, ये हैं सारे कमेंट्स, और जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। जो भी आप अपने कमेंट्स में बताना चाहते हैं, अपने अपने आप का नाम मेंशन करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वो जरूर आप इस वीडियो के अंत में दे दीजिए। सॉरी, आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं जरूर उसके बारे में बात करूंगा। सो समय हो चला है अब आपसे विदा लेने का। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।